स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में। अक्सर हम अपनी जिंदगी की भीड़ भाड़ में एक ऐसी कमी महसूस करते हैं जिसे हम शब्दों में नहीं ढाल पाते। हम एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाते हैं। कभी कभार हम पूरी जान लगा देते हैं ताकि सामने वाला हमें समझे, हमें वैसे ही प्यार करे जैसा हम चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो संतुष्टि नहीं मिलती। अद्वैत भी इसी कशमकश में था। उसकी उम्र यही कोई 29-30 के करीब रही होगी। शहर की भागदौड़, ऑफिस की डेडलाइंस और इन सब के बीच मीरा के साथ उसका रिश्ता सब कुछ ऊपर से सही लग रहा था, पर अंदर एक अजीब सी हलचल थी। उसे लगता था कि वो मीरा से बहुत प्यार करता है, पर जब भी वो दोनों साथ होते अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस छिड़ जाती या फिर एक खामोश दीवार खड़ी हो जाती। अद्वैत को लगता कि शायद वो सही पार्टनर नहीं है, या शायद प्यार ही ऐसा होता है। थोड़ा दर्द, थोड़ी तड़प और बहुत सारी उम्मीदें। एक शाम जब बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थी, अद्वैत एक पुरानी लाइब्रेरी के कोने में बैठा अपनी कॉफी का इंतजार कर रहा था। वही उसकी मुलाकात डेविड से हुई। डेविड एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी आंखों में एक ऐसी स्थिरता थी जो अद्वैत ने पहले कभी नहीं देखी थी। बातों बातों में जब अद्वैत ने अपने दिल का बोझ उनके सामने रखा तो डेविड ने बड़ी शांति से कहा, अद्वैत, हम सब इस दुनिया में एक साथ नाचने की काबिलियत लेकर पैदा होते हैं, पर हमें वो स्टेप सिखाए नहीं जाते। हम बस मैदान में उतर जाते हैं और एक दूसरे के पैरों पर चोट पहुंचाने लगते हैं। प्यार एक हुनर है, एक स्किल जिसे सीखा जा सकता है। अद्वैत को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा था कि प्यार तो बस हो जाता है, इसमें हुनर की क्या बात। पर डेविड ने समझाया कि जैसे एक डांसर को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि उसकी चाल में वो नजाकत आए, वैसे ही रिश्तों में भी हमें सचेत होकर अभ्यास करना पड़ता है। डेविड ने अद्वैत को बताया कि हमारे दिल के अंदर कुछ ऐसी चाबियां होती हैं जो अगर सही तरीके से घुमाई जाएं तो वो किसी भी रिश्ते के बंद दरवाजे खोल सकती है। उन्होंने इन्हें दी 5 A's का नाम दिया। अटेंशन, ध्यान, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, अप्रिशिएशन, सराहना, अफेक्शन, स्नेह और अलाउइंग, आजादी। डेविड ने कहा, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ये 5 चीजें अपने माता पिता से चाहिए होती है ताकि हमारा व्यक्तित्व सही तरीके से बन सके। अगर बचपन में इनमें से किसी भी चीज की कमी रह जाती है तो हम बड़े होकर अपने पार्टनर से उस खालीपन को भरने की उम्मीद करने लगते हैं। अद्वैत को याद आया कि कैसे वो मीरा से हमेशा इस बात की शिकायत करता था कि वो उसे समय नहीं देती या उसकी बातों को अनसुना कर देती है। क्या वो वाकई मीरा से ध्यान मांग रहा था, या वो उस छोटे बच्चे की पुकार थी जिसे बचपन में शायद वो अटेंशन पूरी तरह नहीं मिल पाई थी। रिश्तों की इस यात्रा को डेविड ने एक हेरोइक जर्नी यानी एक साहसी सफर कहा। उन्होंने बताया कि इस सफर की शुरुआत तब होती है जब हम अपने उस सुरक्षित घर या उस पुरानी सोच को छोड़ते हैं जहां हम पले बढ़े हैं। अद्वैत ने गौर किया कि वो अब तक अपने पुराने जख्मों और डर को एक भारी बैग की तरह अपने साथ लेकर चल रहा था। उसे डर था कि अगर वो मीरा के बहुत करीब गया तो शायद वो खो जाएगा, या फिर अगर मीरा उसे छोड़कर चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। डेविड ने बड़ी कोमलता से कहा, अद्वैत, माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है कि तुम वर्तमान में खड़े रहो बिना किसी डर या फैसले के। जब तुम मीरा को देखते हो तो क्या तुम वाकई उसे देख रहे हो जैसा वो आज है, या तुम बस अपनी उम्मीदों की परछाई देख रहे हो। अद्वैत को महसूस हुआ कि वो अक्सर मीरा के साथ होते हुए भी कहीं और होता था। या तो वो पुरानी शिकायतों में उलझा रहता या आने वाले कल की चिंताओं में। डेविड ने उसे समझाया कि रिश्तों में अटेंशन का मतलब सिर्फ साथ बैठना नहीं है, बल्कि पूरी तरह मौजूद होना है। जैसे एक मां अपने बच्चे को देखती है, बिना किसी शर्त के, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। अद्वैत ने सोचा, क्या उसने कभी मीरा को वाकई वो आजादी दी है कि वो जैसी है वैसी ही रह सके, या वो उसे अपने मन मुताबिक एक सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा था।
अलाउइंग यानी उसे उसके अपने तरीके से जीने देना, शायद ये सबसे मुश्किल काम था। उस शाम अद्वैत को एक नई दिशा मिली। उसे समझ आया कि उसका रिश्ता मीरा के साथ कैसा होगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मीरा क्या करती है, बल्कि इस बात पर कि अद्वैत अपने अंदर के उन खाली कोनों को कैसे देखता है। डेविड ने उसे एक बहुत ही सुंदर बात कही, रिश्ते हमें ये सिखाने के लिए नहीं आते कि हम किसी दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं, बल्कि ये हमें ये दिखाने का आईना है कि हम खुद के साथ कितने ईमानदार हैं। अद्वैत ने महसूस किया कि अब तक वो जिस प्यार को एक फॉल इन लव की तरह देख रहा था, जैसे कोई गड्ढे में गिर जाता है, वो दरअसल एक राइज इन लव हो सकता है, एक सचेत चुनाव, एक जागृत अवस्था। जैसे जैसे अद्वैत डेविड की बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने लगा, उसे समझ आया कि खामोशी हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी साथ बैठकर बस सांसों पर ध्यान देना भी एक बड़ा जुड़ाव पैदा कर सकता है। उसने महसूस किया कि मीरा को बदलने की उसकी हर कोशिश दरअसल उसके अपने डर से पैदा हो रही थी। डेविड ने उसे याद दिलाया कि हम सब एक होल्डिंग एनवायरनमेंट की तलाश में रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां हम बिना किसी नकाब के रह सके, जहां हमारे डर को सुना जाए और हमारे स्नेह को महसूस किया जाए। अद्वैत ने अपने दिल के उस क्रायोजेनिक लैब की ओर देखना शुरू किया, जहां उसने अपनी बचपन की अधूरी जरूरतों को बर्फ की तरह जमा कर रखा था। उसे लगा कि शायद वो उन जरूरतों को मीरा के हाथों पिघलाना चाहता था, पर डेविड ने उसे सिखाया कि असली मजबूती तब आती है जब हम अपने उन खाली छेदों, होल्स में खुद उतरते हैं और उन्हें अपने ही स्नेह और ध्यान से भरना सीखते हैं। ये अद्वैत के लिए एक नया अनुभव था। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक एक विक्टिम की तरह महसूस कर रहा था, जिसे प्यार नहीं मिल रहा, जबकि हकीकत में उसके पास वो सारी चाबियां खुद थी। उस रात जब अद्वैत घर लौटा तो मीरा सो चुकी थी। उसने उसे बस सोते हुए देखा, बिना किसी शिकायत के, बिना उसे जगाने की इच्छा के। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मीरा भी अपनी एक अलग यात्रा पर है। उसके भी अपने डर और अपनी खुशियां हैं। डेविड की कही बात उसके कानों में गूंज रही थी। प्यार वो नहीं है जो हम किसी से मांगते हैं, प्यार वो है जो हम खुद बनते हैं। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों की आवाज सुनी। उसे लगा कि एक बहुत लंबा सफर अभी शुरू हुआ है, एक ऐसा सफर जहां उसे न सिर्फ मीरा को बल्कि खुद को भी एक अडल्ट की तरह स्वीकार करना था। एक ऐसा इंसान जो अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेता है और दूसरों को भी वैसा ही बनने की आजादी देता है। अद्वैत को अब समझ आने लगा था कि रिश्तों में आने वाली मुश्किलें रुकावटें नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है जो हमें और गहराई में ले जाती है। उसे अब उस परफेक्ट पार्टनर की तलाश नहीं थी, क्योंकि डेविड ने उसे समझा दिया था कि पूर्णता, परफेक्शन एक भ्रम है, जबकि असलियत, रियलिटी ही वो जमीन है जहां प्यार की जड़ें मजबूत होती है। उसे अब इंतजार था अगली सुबह का, जहां वो मीरा के सामने एक नए अद्वैत की तरह खड़ा हो सके। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी जानता है और जिसे अब अपने ही साये से डर नहीं लगता। ये तो बस एक शुरुआत थी उस महान नृत्य की जिसे हम जीवन कहते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में अद्वैत के साथ अब हम भी आगे बढ़ेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे ये 5 चाबियां, अटेंशन, एक्सेप्टेंस, अप्रिशिएशन, अफेक्शन और अलाउइंग, उसके और हमारे जीवन के सबसे उलझे हुए धागों को सुलझाती है। अभी तो अद्वैत ने सिर्फ चलना सीखा है, असली इम्तिहान तो तब होगा जब तूफान आएंगे और ये देखना होगा कि उसकी जड़ें कितनी गहरी है। अगली सुबह जब अद्वैत की आंख खुली तो धूप की एक पतली सी लकीर खिड़की के पर्दों को चीरती हुई उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। मीरा किचन में थी, बर्तनों की खनक और कॉफी की महक हवा में तैर रही थी। कल शाम डेविड से हुई बातों ने अद्वैत के दिमाग में एक हलचल सी मचा दी थी। उसने सोचा कि आज वो अटेंशन का अभ्यास करेगा।
वो किचन में गया और मीरा के पास खड़ा हो गया। मीरा किसी सोच में डूबी हुई ऑमलेट बना रही थी। अद्वैत ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों के नीचे की हल्की सी थकान, उसके बालों की वो लट जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। उसने कोशिश की कि वो उसे बस देखे, बिना किसी जजमेंट के, पर तभी मीरा ने बिना मुड़े ही कह दिया, अद्वैत, फ्रिज से मक्खन निकाल दो और हाँ, आज शाम को प्लम्बर आने वाला है, भूलना मत। अद्वैत के अंदर अचानक कुछ चुभा। वो वहां प्यार और ध्यान, अटेंशन बांटने गया था और उसे बदले में मक्खन और प्लम्बर मिला। उसका मन किया कि वो पलटकर कुछ कड़वा कह दे, जैसे मैं यहां तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हें प्लम्बर की पड़ी है। पर फिर उसे डेविड की आवाज याद आई। अटेंशन का मतलब है सामने वाले की वास्तविकता को स्वीकार करना, न कि उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना। उसने एक गहरी सांस ली, मक्खन निकाला और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के मेज पर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि असल मुश्किल ये नहीं थी कि मीरा ने उसे अटेंशन नहीं दिया, बल्कि मुश्किल ये थी कि अद्वैत का ईगो उसे एक खास तरह का रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर कर रहा था। दोपहर में जब वो ऑफिस के काम से थोड़ा फ्री हुआ तो वो फिर उसी पार्क के बेंच पर जा बैठा जहां डेविड अक्सर धूप सेंकते हुए मिल जाते थे। डेविड वहां पहले से ही मौजूद थे, एक पुरानी किताब हाथ में लिए। अद्वैत ने उनके बगल में बैठते हुए कहा, डेविड, ये तो बहुत मुश्किल है। जब मैं सचेत, माइंडफुल होने की कोशिश करता हूं तो मुझे अपने अंदर का गुस्सा और चिड़चिड़ाहट और भी साफ दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई छोटा बच्चा है जो बात बात पर मुंह फुला लेता है। डेविड हल्का सा मुस्कुराए, अपनी ऐनक ठीक की और बोले, यही तो शुरुआत है मेरे दोस्त। जब हम माइंडफुलनेस के रास्ते पर चलते हैं तो हम सिर्फ शांति नहीं ढूंढते, बल्कि हम अपने उस इनर चाइल्ड से भी मिलते हैं जो बरसों से भूखा बैठा है। तुमने बचपन में जब अपनी मां से ध्यान मांगा होगा और उन्होंने अपनी मसरूफियत में तुम्हें अनसुना कर दिया होगा, वो चोट आज भी तुम्हारे अंदर ताजा है। मीरा का प्लम्बर वाली बात कहना सिर्फ एक ट्रिगर था। असली बारूद तो अंदर पहले से भरा हुआ है। अद्वैत को लगा जैसे किसी ने उसके घाव पर पट्टी खोल दी हो। डेविड ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखो, हम अक्सर अपने पार्टनर में अपने माता पिता को ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि जो एक्सेप्टेंस और अप्रिशिएशन हमें बचपन में नहीं मिली, वो हमारा पार्टनर हमें दे। हम उनसे वो 5 एस की उम्मीद करते हैं, जैसे वो हमारे लिए कोई जादुई मरहम हो। पर सच तो यह है कि मीरा भी एक इंसान है। उसकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी कमियां हैं। वो तुम्हारी यूनिवर्सल मदर नहीं हो सकती। जब तुम उससे ये उम्मीद करते हो कि वो हर पल तुम्हारी भावनाओं को समझे, तो तुम उस पर एक ऐसा बोझ डाल रहे हो जो वो उठा नहीं सकती। अद्वैत ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी उम्मीदें खत्म कर दूं? डेविड ने हंसते हुए कहा, नहीं, उम्मीदें खत्म करने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें रिक्वेस्ट्स में बदलना सीखो, डिमांड्स में नहीं। जब तुम डिमांड करते हो तो तुम एक कंट्रोलर बन जाते हो, पर जब तुम रिक्वेस्ट करते हो तो तुम सामने वाले को अलाउइंग, यानी उसे उसकी मर्जी से देने की आजादी देते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी उन खाली जगहों, होल्स को खुद भरना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सराहना, अप्रिशिएशन नहीं मिल रही, तो पहले खुद की सराहना करना सीखो। क्या तुम खुद को स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, अपनी उन आदतों के साथ भी जिन्हें तुम नापसंद करते हो? अद्वैत सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि वो खुद को लेकर कितना सख्त, क्रिटिकल रहता था। जब भी उससे कोई गलती होती, वो खुद को कोसने लगता। डेविड ने समझाया कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को बदलना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम खुद को बिना किसी शर्त के प्यार करो, ठीक वैसे ही जैसे तुम चाहते हो कि मीरा तुम्हें करे। उन्होंने कहा, जब तुम खुद के साथ दोस्ती कर लेते हो तो तुम्हारी दूसरों पर निर्भरता कम होने लगती है। तब तुम मीरा के पास इसलिए नहीं जाते कि वो तुम्हें पूरा करे, कंप्लीट यू, बल्कि इसलिए जाते हो
ताकि तुम अपनी पूर्णता उसके साथ बांट सको। शेयर योर होलनेस। पार्क की घास पर चलते हुए डेविड ने एक दिलचस्प बात कही, जिसे उन्होंने द शैडो यानी परछाई का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम दुनिया से और यहां तक कि खुद से भी छुपा कर रखते हैं। हमारा डर, हमारी जलन, हमारी असुरक्षा। हम अक्सर इन हिस्सों को अपने पार्टनर पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। अद्वैत को याद आया कि कैसे वो अक्सर मीरा पर आरोप लगाता था कि वो बहुत इनसिक्योर है, जबकि असल में डर अद्वैत के अंदर था कि कहीं वो उसे छोड़ न दे। डेविड ने कहा, जब तक तुम अपनी परछाई से नहीं मिलोगे, तुम मीरा को कभी साफ साफ नहीं देख पाओगे। तुम बस अपनी ही फिल्म उसके चेहरे पर देखते रहोगे। अद्वैत को महसूस हुआ कि रिश्तों में जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा कहते हैं, वो दरअसल एक मौका होता है अपने बारे में कुछ नया जानने का। डेविड ने उसे माइंडफुल कम्युनिकेशन का एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, अगली बार जब मीरा से कोई बहस हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल के लिए रुको। महसूस करो कि तुम्हारे शरीर में कहां हलचल हो रही है। क्या तुम्हारा गला भारी हो रहा है? क्या तुम्हारी मुट्ठियां भिंच रही है? उस एहसास के साथ बैठो, उसे नाम दो। ये गुस्सा है, ये असुरक्षा है। जब तुम अपनी भावनाओं को देख लेते हो तो उनकी पकड़ तुम पर कम हो जाती है। उस दिन की बातचीत ने अद्वैत को काफी थका दिया था, पर यह थकान सुकून भरी थी। उसे समझ आया कि जिसे वो अब तक रोमांस समझ रहा था, वो दरअसल एक नशा था। एक ऐसा इल्यूजन जहां हम अपनी जरूरतों को प्यार का नाम देते हैं। असली इंटीमेसी तो तब शुरू होती है जब वो नशा उतर जाता है और हम सामने वाले को उसकी पूरी हकीकत, उसकी खामियों और उसकी खूबसूरती के साथ देखने के काबिल होते हैं। डेविड ने उसे चलते चलते कहा, याद रखना अद्वैत, एक अडल्ट होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी जरूरतें खत्म हो गई हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम उन जरूरतों के गुलाम नहीं हो। तुम अब एक विक्टिम नहीं हो, तुम अपने रिश्तों के कलाकार, आर्टिस्ट हो। शाम को घर जाते वक्त अद्वैत ने रास्ते से मीरा के पसंदीदा मोगरे के फूल खरीदे। ये उसके लिए कोई माफी का तरीका नहीं था और न ही मीरा को खुश करने की कोई चाल। ये बस एक छोटा सा अफेक्शन, स्नेह का इजहार था, बिना किसी उम्मीद के कि बदले में उसे क्या मिलेगा। जब वो घर पहुंचा, मीरा लैपटॉप पर काम कर रही थी। अद्वैत ने बिना कुछ कहे फूल उसके मेज पर रख दिए और मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। उसने पीछे मुड़कर यह भी नहीं देखा कि मीरा का रिएक्शन क्या था। उसे अपनी छाती के अंदर एक अजीब सी हल्की फुल्की आजादी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे उस भारी बैग को खाली कर रहा है जो वो सालों से ढो रहा था। रात के सन्नाटे में बिस्तर पर लेटे हुए अद्वैत ने अपनी बंद आंखों के पीछे उस छोटे बच्चे को देखा जो कभी डर के मारे छुप जाया करता था। उसने मन ही मन उस बच्चे का हाथ थामा और कहा, सब ठीक है, मैं यहां हूं। उसे एहसास हुआ कि माइंडफुल लविंग का मतलब सिर्फ दूसरे से प्यार करना नहीं है, बल्कि उस प्यार का स्रोत खुद के अंदर खोजना है। यह सफर लंबा था और शायद अभी कई मोड़ आने बाकी थे, पर अद्वैत को अब अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। उसे पता था कि उसके पास अब वो 5 चाबियां हैं और उससे भी बड़ी बात, उसके पास खुद की जागरूकता, अवेयरनेस का प्रकाश है। जैसे जैसे नींद अद्वैत की आंखों में उतरने लगी, उसे डेविड का वो चेहरा याद आया, शांत, स्थिर और गहरा। उसे लगा कि डेविड सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसके अपने ही भविष्य का एक हिस्सा थे जो उसे पुकार रहा था। एक ऐसा भविष्य जहां रिश्ते बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर नृत्य बन सकते हैं। अद्वैत ने एक गहरी, लंबी सांस ली और नींद की आगोश में समा गया, इस यकीन के साथ कि कल का सूरज एक नई समझ और एक नई आजादी के साथ उगेगा। उसे अब भागना नहीं था, उसे बस होना था। कुछ दिन बीत गए। अद्वैत ने कोशिश की
कि वो उन 5 कुंजियों को अपनी जेब में रखे, पर जैसे जैसे दिन चढ़ते वो अक्सर उन्हें कहीं भूल जाता। एक सुबह जब वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था, उसे महसूस हुआ कि वो दे तो बहुत कुछ रहा है, ध्यान, सराहना, स्नेह, पर बदले में उसे वैसा कुछ नहीं मिल रहा। उसके मन में एक हल्का सा गुस्सा पनपने लगा। क्या ये सब सिर्फ एकतरफा है? क्या उसे ही सारा काम करना पड़ेगा? इसी उधेड़बुन में वो डेविड के पास पहुंचा। डेविड उस वक्त अपने बागीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। अद्वैत ने अपनी चिड़चिड़ाहट छुपाते हुए कहा, डेविड, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, पर कभी कभी लगता है कि मैं अपनी ही जरूरतों को दबा रहा हूं। क्या प्यार का मतलब खुद को खो देना है? डेविड ने पाइप बंद किया और अद्वैत की तरफ देखा। अद्वैत, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अक्सर हम माइंडफुल लविंग को सेल्फ सैक्रिफाइस या आत्म बलिदान समझ लेते हैं, पर असल में एक सच्चा वयस्क अडल्ट वो है जिसके पास मजबूत बाउंड्रीज हो। अगर तुम सिर्फ इसलिए दे रहे हो ताकि तुम्हें बदले में कुछ मिले, तो तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम व्यापार कर रहे हो। और अगर तुम अपनी जरूरतों को मारकर सामने वाले को खुश कर रहे हो, तो तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम खुश करने की बीमारी, पीपल प्लीजिंग से जूझ रहे हो। अद्वैत को लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। डेविड ने आगे बढ़ते हुए कहा, अप्रिशिएशन का मतलब यह नहीं है कि तुम सिर्फ मीरा की तारीफ करो। इसका मतलब यह भी है कि तुम अपनी उन जरूरतों की सराहना करो जो तुम्हें एक इंसान बनाती है। तुम अपनी नो में भी उतने ही सच्चे होने चाहिए जितने अपनी यस में। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो असल बात निकली। अद्वैत को लगा कि वो अक्सर मीरा की बातों पर सिर्फ इसलिए हाँ कह देता है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं बहस न हो जाए। डेविड ने समझाया कि शांति बनाए रखने के लिए सच को छुपाना एक तरह की बेईमानी है। जब तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तो तुम सामने वाले को मौका देते हो कि वो तुम्हारे ऊपर से गुजर जाए और फिर तुम उनसे नफरत करने लगते हो। एक अडल्ट रिश्ता वो है जहां दो लोग अपनी अपनी सीमाओं के साथ खड़े हों, जैसे दो खंभे जो एक ही छत को थामे हुए हैं पर एक दूसरे में धंसे हुए नहीं हैं। अद्वैत ने महसूस किया कि उसने कभी मीरा को यह बताया ही नहीं कि उसे क्या बुरा लगता है। वो बस अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता था। डेविड ने एक बहुत गहरी बात कही जिसे उन्होंने एनगल्फमेंट और अबैंडनमेंट का डर बताया। उन्होंने कहा, अद्वैत, हमें से हर कोई इन दो डरों के बीच झूलता रहता है। एक तरफ हमें डर लगता है कि कहीं कोई हमें छोड़ न दे, अबैंडनमेंट, और दूसरी तरफ हमें डर लगता है कि कोई हमें पूरी तरह निगल न ले या हमारी आजादी छीन न ले, एंगल्फमेंट। अद्वैत को याद आया कि कैसे कभी कभी मीरा जब बहुत प्यार दिखाती थी तो उसे घुटन होने लगती थी, और जब वो अपने काम में व्यस्त हो जाती तो उसे अकेलापन सताने लगता। डेविड ने कहा, यह तुम्हारी अपनी असुरक्षाएं हैं। जब तुम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर होते हो तो तुम हमेशा डरे रहोगे, पर जब तुम खुद को पूरी तरह एक्सेप्टेंस कर लेते हो तो तुम्हें न तो अकेलेपन का डर रहता है और न ही किसी के करीब आने का। उस दोपहर डेविड ने अद्वैत को गिविंग और रिसीविंग के बीच के संतुलन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्यार एक सर्कुलेशन की तरह है। अगर तुम सिर्फ देते रहोगे और लेना नहीं सीखोगे तो तुम खाली हो जाओगे, और अगर तुम सिर्फ लेते रहोगे तो तुम बोझ बन जाओगे। रिसीविंग यानी प्रेम को स्वीकार करना भी एक हुनर है। अद्वैत को याद आया कि जब मीरा उसकी तारीफ करती थी तो वो अक्सर उसे टाल देता था या मजाक में उड़ा देता था। डेविड ने टोका, यह तुम्हारी काबिलियत की कमी है कि तुम प्यार को अंदर आने नहीं दे रहे। तुम अपने चारों तरफ एक दीवार बनाकर बैठे हो और शिकायत कर रहे हो कि धूप नहीं आ रही। अद्वैत ने पूछा कि वो अपनी इन सीमाओं को कैसे पहचाने। डेविड ने जवाब दिया, अपने शरीर की आवाज सुनो। जब तुम्हें किसी बात पर हाँ कहने के बाद अंदर से भारीपन महसूस हो तो समझ लेना कि तुमने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। स्वस्थ रिश्ता वो है जहां तुम बिना डरे नहीं कह सको और सामने वाला उसे तुम्हारी नफरत न समझे।
बल्कि तुम्हारी सच्चाई समझे। अद्वैत को लगा कि वो अब तक मीरा को एक टारगेट की तरह देख रहा था जिसे उसे खुश करना है, जबकि उसे तो मीरा को एक पार्टनर की तरह देखना था जिसके साथ वो अपनी हकीकत बांट सके। डेविड ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक संगीतकार था जो चाहता था कि उसकी धुनें दुनिया की सबसे बेहतरीन धुनें हों। वो दिन रात मेहनत करता, पर उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम संगीत इसलिए नहीं बना रहे कि तुम्हें संगीत से प्यार है, तुम इसलिए बना रहे हो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें। जिस दिन तुम धुन के साथ एक हो जाओगे, तारीफ बेमानी हो जाएगी। डेविड ने अद्वैत की आंखों में झांकते हुए कहा, प्यार भी वैसा ही है। जब तुम माइंडफुल होते हो तो तुम प्यार के एक्ट में खो जाते हो। वहां न तो देने वाला बचता है और न लेने वाला, सिर्फ होना बचता है। अद्वैत को अपनी गलती समझ आ रही थी। वो अब तक अडल्ट बनने की कोशिश कर रहा था, पर उसका तरीका अभी भी बच्चों वाला था, जहां वो अच्छे काम करके इनाम की उम्मीद कर रहा था। डेविड ने उसे सिखाया कि असली मैच्योरिटी ये है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक खुद बनो। अगर तुम दुखी हो तो ये मीरा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हें खुश करे। वो तुम्हारी साथी हो सकती है, पर वो तुम्हारा मनोरंजन करने वाली जोकर नहीं है। तुम्हें अपने दुखों के साथ बैठना सीखना होगा, उन्हें समझना होगा। उस शाम जब अद्वैत वापस जा रहा था, उसे अपनी जड़ों में एक मजबूती महसूस हुई। उसे लगा कि अब उसे मीरा से किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो जैसा है पर्याप्त है। उसने रास्ते में एक ठंडी हवा के झोंके को महसूस किया और पहली बार उसे अकेले होने में कोई डर नहीं लगा। उसे समझ आया कि अफेक्शन सिर्फ छूने या चूमने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे की रूह को वैसी ही जगह देने में है जैसी वो है। डेविड ने उसे एक मंत्र दिया था, नॉन अटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्यार नहीं करते, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम प्यार को कब्जे में नहीं रखते। रात को जब वो घर पहुंचा, मीरा एक फिल्म देख रही थी। अद्वैत उसके पास जाकर बैठा। मीरा ने पूछा, कैसा रहा दिन? अद्वैत ने इस बार कोई बनावटी जवाब नहीं दिया। उसने कहा, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं और शायद मुझे थोड़ी देर अकेले बैठना है। मीरा ने हैरानी से उसे देखा, पर फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अद्वैत को अजीब सा सुकून मिला। उसने अपनी सीमा तय की थी और दुनिया खत्म नहीं हुई थी। मीरा नाराज नहीं हुई थी। उसे एहसास हुआ कि डर अक्सर हमारे दिमाग की उपज होता है। अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर अद्वैत ने शहर की रोशनी को देखा। उसे लगा कि वो अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक सजग इंसान बनने की राह पर है। उसे डेविड की वो बात याद आई कि ये एक हेरोइक जर्नी है। नायक वो नहीं होता जो किसी ड्रैगन को मारता है, बल्कि नायक वो है जो अपने अंदर के उन अंधेरों का सामना करता है जिनसे वो बरसों से भाग रहा था। अद्वैत ने महसूस किया कि उसकी शैडो अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि अलाउइंग का मतलब सिर्फ दूसरे को आजादी देना नहीं, बल्कि खुद को भी आजाद करना है, उन उम्मीदों से, उन बोझों से जो उसने खुद पर लाद रखे थे। जैसे जैसे वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा, उसे एक ऐसी स्थिरता महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। ये स्थिरता किसी किताब से नहीं आई थी, ये उसके अपने अनुभव की कोख से पैदा हुई थी। अद्वैत अब तैयार था उस अगले पड़ाव के लिए जहां प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक साधना बनने वाला था। अगले कुछ दिन अद्वैत के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। अक्सर जब हम किसी नई समझ की ओर बढ़ते हैं, तो जिंदगी हमें पुराने ढर्रों में वापस खींचने की कोशिश करती है। उस रात की शांति के बाद अगले ही हफ्ते ऑफिस और घर के बीच एक ऐसा तनाव पैदा हुआ जिसने अद्वैत के सारे सब्र को हिलाकर रख दिया। मीरा और अद्वैत के बीच एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई। बात सिर्फ इतनी थी कि मीरा ने किसी जरूरी काम के लिए अद्वैत से मदद मांगी थी और अद्वैत अपने काम के दबाव में
उसे पूरी तरह भूल गया। जब वो घर पहुंचा तो मीरा का चेहरा उतरा हुआ था। अद्वैत ने सोचा कि वो अपनी उन 5 कुंजियों का इस्तेमाल करेगा, पर जैसे ही मीरा ने ताना मारा, तुम्हें मेरी किसी बात की परवाह ही नहीं है, अद्वैत के अंदर का सारा माइंडफुलनेस एक पल में धुआं हो गया। उसका ईगो एकदम से जाग उठा और उसे लगा कि उस पर हमला हुआ है। उसने पलटकर कहा, मैं दिन भर काम करके आया हूं और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। ये वही पुराना पैटर्न था, वही शब्द, वही कड़वाहट। उस रात वो दोनों अलग अलग कमरों में सोए। अद्वैत को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन उसे बार बार याद दिला रहा था कि मीरा कितनी गलत है, पर कहीं न कहीं उसके दिमाग के एक कोने में डेविड की आवाज गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ कि जब वो मीरा पर चिल्ला रहा था तो वो सिर्फ आज की बात नहीं थी। उस गुस्से में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। अगले दिन वो बिना किसी इंतजार के डेविड के पास पहुंचा। डेविड उस वक्त एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे कुछ परिंदों को दाना डाल रहे थे। अद्वैत ने बिना किसी भूमिका के कहा, डेविड, ये सब बेकार है। जब गुस्सा आता है तो कोई होश नहीं रहता। मुझे लगा था कि मैं बदल रहा हूं, पर मैं वही का वही हूं। डेविड ने शांति से अपनी थैली से दाने निकाले और कहा, अद्वैत, तुमने गौर किया कि जब मीरा ने कहा कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? क्या वो सिर्फ एक शब्द था या वो किसी पुराने तीर की तरह लगा? अद्वैत ने आंखें बंद की और उस पल को फिर से जिया। उसे याद आया कि बचपन में जब वो अपने पिता के पास अपनी कोई छोटी सी कामयाबी लेकर जाता था और वो बिना देखे कह देते थे, अभी मैं बिजी हूं, तो उसे बिल्कुल वैसा ही महसूस होता था, अकेला और महत्वहीन। डेविड ने धीरे से कहा, इसे हम ट्रांसफरेंस कहते हैं। तुम मीरा को मीरा की तरह नहीं देख रहे थे, तुम उसमें अपने उस पिता को देख रहे थे जिसने तुम्हें अटेंशन नहीं दी थी। तुम्हारी प्रतिक्रिया उस छोटे बच्चे की थी जिसे फिर से ठुकरा दिया गया था। अद्वैत को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 3 साल से मीरा से नहीं, बल्कि अपने अतीत के सायों से लड़ रहा था। डेविड ने समझाया कि हम जिसे प्यार कहते हैं वो अक्सर एक बचपन की फिल्म होती है जिसे हम अपने पार्टनर के चेहरे पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपनी उन पुरानी चोटों को नहीं पहचानोगे, तुम हर बहस में एक सैनिक की तरह लड़ोगे, एक प्रेमी की तरह नहीं। असली अडल्ट वो है जो ये समझ सके कि उसका गुस्सा सामने वाले की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर के पुराने मलबे की वजह से है। अद्वैत ने पूछा, पर डेविड, क्या मीरा की कोई गलती नहीं थी? क्या उसका चिल्लाना सही था? डेविड मुस्कुराए और बोले, रिश्तों में सही और गलत की तलाश करना एक जाल है। सच ये है कि मीरा भी अपने सायों के साथ जी रही है। शायद जब तुमने उसकी मदद नहीं की तो उसे भी अपने बचपन का कोई डर याद आया हो। जब 2 लोग लड़ते हैं तो अक्सर 2 ईगोज लड़ रहे होते हैं, 2 रूहें नहीं। कॉन्शियस लव का मतलब है उस लड़ाई के बीच में रुककर यह पूछना, अभी मेरे अंदर क्या टूट रहा है? अद्वैत को लगा कि वो अब तक सिर्फ अपनी सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर रहा था। उसे समझ आया कि एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ दूसरे की खूबियों को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उसके शैडो को भी स्वीकार करना है और सबसे पहले अपने खुद के अंधेरे से हाथ मिलाना है। डेविड ने उसे एक बहुत ही मजेदार और गहरी बात समझाई जिसे उन्होंने द ड्रामा ट्रायंगल कहा। उन्होंने बताया कि अक्सर हम रिश्तों में 3 भूमिकाएं निभाते हैं। कभी हम विक्टिम बन जाते हैं, कभी परसिक्यूटर और कभी रेस्क्यूअर। अद्वैत ने महसूस किया कि कल रात वो पहले विक्टिम बना कि मैं इतना काम करता हूं, और फिर तुरंत परसिक्यूटर बन गया कि तुम ऐसी ही हो। डेविड ने कहा, इस ट्रायंगल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, पूरी ईमानदारी, रैडिकल ऑनेस्टी। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम पर हमला हो रहा है तो लड़ने के बजाय
अपनी कमजोरी को जाहिर करो। कहो कि जब तुम ऐसा कहती हो तो मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं। अपनी असुरक्षा को सामने रख देना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अद्वैत को यह सोचकर ही डर लग रहा था। अपनी कमजोरी को मीरा के सामने रखना, उसे लगा कि इससे तो वो और भी कमजोर हो जाएगा। पर डेविड ने उसे याद दिलाया कि जिसे हम डिफेंस या बचाव कहते हैं, वो दरअसल एक जेल है। तुम जितना अपनी ढाल को मजबूत करोगे, तुम उतने ही अकेले होते जाओगे। प्यार में डिफेंसलेस होना ही असली ताकत है। डेविड की बातें किसी पुरानी दवा की तरह अद्वैत के अंदर असर कर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि एक वयस्क अडल्ट रिश्ता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ शांत हो जाता है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें गलतियां होंगी, ईगो टकराएगा, पर हर बार आपको होश के साथ वापस आना होगा। उस दोपहर अद्वैत ने एक और कुंजी के बारे में गहराई से जाना, अप्रिशिएशन, सराहना। डेविड ने कहा, हम अक्सर उन चीजों को देख ही नहीं पाते जो हमारे पास है, क्योंकि हमारा ध्यान उन चीजों पर होता है जो हमारे पास नहीं है। क्या तुमने कभी मीरा को सिर्फ इसलिए सराहा है कि वो जैसी है वैसी है, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे लिए क्या करती है? अद्वैत को लगा कि वो हमेशा मीरा को उसकी उपयोगिता के आधार पर आंकता था। वो घर कैसे संभालती है, वो उसे कितना सपोर्ट करती है। उसने कभी मीरा की उस रूह को नहीं देखा जो इन सब कामों से परे थी। डेविड ने उसे सिखाया कि सराहना का मतलब है सामने वाले की विशिष्टता, यूनिकनेस का सम्मान करना। घर लौटते हुए अद्वैत ने एक फैसला किया। वो आज घर जाकर कोई सफाई नहीं देगा, कोई बहस नहीं करेगा। वो बस मीरा के साथ बैठेगा। जब वो घर पहुंचा, मीरा अभी भी थोड़ी खिंची हुई थी। अद्वैत उसके पास सोफे पर बैठ गया। मीरा ने उसे देखा और फिर अपनी किताब में मसरूफ हो गई। अद्वैत ने अपनी सांसों को महसूस किया। उसके अंदर का ईगो कह रहा था, देखो वो तुम्हें भाव नहीं दे रही, कुछ बोलो। पर अद्वैत ने उस आवाज को बस गुजर जाने दिया। उसने धीरे से कहा, मीरा, कल रात जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है। मुझे समझ आया कि मेरा गुस्सा तुमसे ज्यादा मेरे अपने डर के बारे में था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से वो छोटा बच्चा बन गया हूं जो कभी किसी को खुश नहीं कर पाता। मीरा ने किताब नीचे रख दी। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने ऐसी भाषा अद्वैत के मुंह से पहले कभी नहीं सुनी थी। अद्वैत ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को सुधारें। मैं बस ये चाहता हूं कि हम एक दूसरे को समझ सकें। उस कमरे का माहौल अचानक बदल गया। जो दीवार खड़ी थी वो जैसे रेत की तरह ढहने लगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मुझे लगा कि तुम बस मुझे अनसुना कर रहे हो, जैसे मेरे होने की कोई अहमियत ही न हो। अद्वैत ने उसे गले लगा लिया। ये वो अफेक्शन, स्नेह नहीं था जो किसी शारीरिक जरूरत से पैदा हुआ हो। ये वो जुड़ाव था जो दो रूहों के बीच तब होता है जब वो अपने नकाब उतार देती है। अद्वैत को महसूस हुआ कि माइंडफुलनेस कोई एकांत में की जाने वाली साधना नहीं है, बल्कि ये तो रिश्तों की इस गहमा गहमी के बीच में ही असली रूप लेती है। उसे डेविड की वो बात याद आई कि रिश्ता एक भट्टी है, रिलेशनशिप इज अ फर्नेस। इसमें जो जलता है वो प्यार नहीं, बल्कि हमारा ईगो है, और उस राख से जो निकलता है वो है शुद्ध सोना। एक ऐसा प्यार जो किसी शर्त का गुलाम नहीं होता। उसे अब समझ आया कि अलाउइंग का मतलब ये भी है कि हम दूसरे को अपना गुस्सा, अपनी उदासी और अपनी खामियां जाहिर करने की आजादी दें, बिना उसे जज किए। रात के अंधेरे में अद्वैत ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने लड़ना नहीं बल्कि रुकना सीखा। आज मैंने जीतना नहीं बल्कि हारकर भी जुड़ना सीखा। उसे महसूस हो रहा था कि माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ये कहानियां जो उसने कभी सुनी थी अब उसके अपने खून में दौड़ रही है। उसे एहसास हुआ कि प्यार कोई फीलिंग नहीं है जिसे हम कंट्रोल कर सके, बल्कि ये एक प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस है जिसे हमें रोज दोहराना पड़ता है। जैसे जैसे वो इस सफर में आगे बढ़ रहा था, उसे अपनी जड़ें जमीन के और अंदर जाती हुई महसूस हो रही थी। अब उसे तूफानों से डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि पेड़ों की मजबूती उनकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उनकी जड़ों की गहराई में होती है। अद्वैत की आंखों में एक नई चमक थी। उसे पता था कि कल फिर कोई चुनौती आएगी, फिर शायद वो किसी बात पर भड़केगा, पर अब उसके पास वो होश, अवेयरनेस था जो उसे वापस घर ले आएगा। उसे अब उस आइडियल रिश्ते की तलाश नहीं थी, क्योंकि उसने असली रिश्ते की खूबसूरती को चख लिया था, जहां दर्द भी है पर उस दर्द के साथ रहने का साहस भी है। ये एक ऐसी यात्रा थी जहां हर मोड़ पर एक नया अद्वैत जन्म ले रहा था। अद्वैत और मीरा की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रोमांस का वो शुरुआती नशा धीरे धीरे उतर रहा था और उसकी जगह एक गहरी, मजबूत हकीकत ले रही थी। अक्सर हमें लगता है कि प्यार का मतलब है हर वक्त एक दूसरे की बाहों में खोए रहना, पर अद्वैत को समझ आ रहा था कि असली प्यार तो उस वक्त शुरू होता है जब आप एक दूसरे के नकाबों के पीछे छिपे असली इंसान को देखने लगते हैं। अद्वैत अब जान चुका था कि मीरा कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे उसे सुलझाना है, बल्कि वो एक स्वतंत्र रूह है जिसका अपना एक सफर है। एक शाम जब वो दोनों छत पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, अद्वैत को महसूस हुआ कि उनके बीच की खामोशी अब भारी नहीं थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो किसी अनकही बात के डर से पैदा होती है, बल्कि ये वो स्थिरता थी जो एक्सेप्टेंस यानी पूर्ण स्वीकृति से आती है। अगले दिन अद्वैत फिर डेविड के पास पहुंचा। इस बार उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक जिज्ञासा थी। उसने पूछा, डेविड, क्या प्यार का मतलब सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना है, या इससे बढ़कर भी कुछ है? कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मैं और मीरा अब बहुत करीब है, पर फिर भी एक अधूरापन सा लगता है। डेविड अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुके और मुस्कुराते हुए बोले, अद्वैत, जिसे तुम अधूरापन कह रहे हो वो दरअसल तुम्हारी आत्मा की पुकार है। हम अक्सर अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जीवन का सारा खालीपन भर दे, हमें वो ब्लिस या परमानंद दे दे जो सिर्फ ईश्वर या ब्रह्मांड से मिल सकता है। पर याद रखना, कोई भी इंसान, चाहे वो तुम्हें कितना ही प्यार क्यों न करे, तुम्हें कंप्लीट नहीं कर सकता। तुम पहले से ही पूरे होल हो। रिश्ता तो बस उस पूर्णता को साझा करने का एक जरिया है। डेविड ने उसे एक बहुत ही सुंदर अवधारणा, कॉन्सेप्ट समझाई, द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ रिलेशनशिप्स। उन्होंने कहा कि जब हम माइंडफुलनेस के साथ प्यार करते हैं तो हमारा रिश्ता एक सेक्रेट जर्नी बन जाता है। यहां अनकंडीशनल लव का मतलब यह नहीं है कि तुम सामने वाले की हर गलत बात को सहो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम उसे बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट या सौदेबाजी के प्यार करो। अद्वैत को याद आया कि वो पहले कैसे सोचता था, अगर मीरा ऐसा करेगी तो मैं उसे वैसा प्यार दूंगा। ये एक व्यापार था। डेविड ने उसे सिखाया कि असली आजादी तब आती है जब तुम गिविंग, देने के आनंद में खो जाते हो, बिना ये सोचे कि तुम्हें बदले में क्या मिल रहा है। इसे उन्होंने दी गिफ्ट ऑफ प्रेजेंस कहा। अद्वैत ने गहराई से महसूस किया कि जब वो मीरा के साथ होता था तो उसका दिमाग अक्सर भविष्य की प्लानिंग में लगा रहता था। हमें घर लेना है, हमें रिटायरमेंट का सोचना है। डेविड ने टोका, भविष्य की चिंता करना एक तरह का फियर है। जब तुम कल की सुरक्षा, सिक्योरिटी खोज रहे होते हो तो तुम आज की जीवंतता, अलाइवनेस को खो देते हो। प्यार में इम्पर्मनेंस यानी अनित्यता को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ये जानना कि ये पल दोबारा नहीं आएगा, और यहां तक कि ये इंसान भी हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम्हें और भी ज्यादा माइंडफुल बना देता है। अद्वैत को यह बात सुनकर थोड़ा डर लगा। किसी को खोने का डर हमेशा उसके अंदर रहा था, पर डेविड ने समझाया कि जब तुम खोने के डर से आजाद हो जाते हो तभी तुम वाकई प्यार कर पाते हो। अलाउइंग का एक बड़ा हिस्सा यह भी है
कि तुम सामने वाले को जाने देने की हिम्मत भी रखो, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो या हमेशा के लिए। बातों बातों में डेविड ने कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के बारे में एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करना या साथ रहने का वादा करना नहीं है। ये तो हर सुबह उठकर ये सचेत फैसला, कॉन्शियस चॉइस लेना है कि आज मैं तुम्हारे साथ अपनी रूह साझा करूंगा। ये एक अडल्ट चुनाव है, न कि किसी मजबूरी या डर से लिया गया फैसला। अद्वैत ने सोचा कि क्या वो वाकई हर दिन मीरा को चुनता है या वो बस एक आदत के वश उसके साथ है। उसे समझ आया कि अप्रिशिएशन, सराहना सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में होती है जब आप दूसरे की मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार होते हैं। उस दिन डेविड ने अद्वैत को एक अभ्यास, प्रैक्टिस बताया, सीइंग द डिवाइन इन दी अदर। उन्होंने कहा, जब मीरा सो रही हो या अपने किसी काम में डूबी हो तो उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की तरह मत देखो। उसे इस कायनात के एक चमत्कार की तरह देखो। देखो कि कैसे उसके अंदर भी वही प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स बह रही है जो तुम्हारे अंदर है। अद्वैत ने महसूस किया कि जब वो इस नजरिए से देखता था तो उसकी सारी शिकायतें छोटी लगने लगती थी। उसका ईगो पिघलने लगता था। उसे समझ आया कि जिसे वो मीरा की खामी समझता था वो दरअसल उसका अपना ही एक हिस्सा था जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। डेविड ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जिसे उन्होंने ईगो डेथ कहा। उन्होंने समझाया कि रिश्तों में अक्सर हमें अपने पुराने सेल्फ को मरते हुए देखना पड़ता है ताकि एक नया और भी विशाल जन्म ले सके। अद्वैत को याद आया कि वो कितना जिद्दी हुआ करता था, अपनी हर बात को सही साबित करने के लिए लड़ता था, पर अब वो धीरे धीरे उस सही होने की जरूरत को छोड़ रहा था। उसने सीखा कि शांति, पीस अक्सर सही होने से ज्यादा कीमती होती है। ये कोई कमजोरी नहीं थी बल्कि ये एक मजबूत एडल्ट का चुनाव था। घर लौटते वक्त अद्वैत ने महसूस किया कि उसकी आंखों पर चढ़ा वो धुंधला चश्मा साफ हो गया है। उसे अब रास्ते के लोग, पेड़ पौधे और यहां तक कि शोर मचाती गाड़ियां भी एक बड़े संगीत का हिस्सा लग रही थी। उसे लगा कि प्यार का दायरा सिर्फ मीरा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर वो वाकई माइंडफुल लविंग सीख रहा है तो उसका असर उसके हर रिश्ते पर, उसके काम पर और उसके खुद के साथ उसके व्यवहार पर पड़ना चाहिए। डेविड ने उसे सिखाया था कि अफेक्शन, स्नेह का मतलब सिर्फ स्पर्श नहीं बल्कि एक काइंडनेस, दयालुता है जो आपके हर शब्द में झलकनी चाहिए। उस रात अद्वैत ने मीरा के लिए खाना बनाया। यह कोई खास मौका नहीं था, बस एक साधारण मंगलवार था, पर अद्वैत ने इसे एक साधना, रिचुअल की तरह किया। सब्जियों को काटने से लेकर नमक डालने तक वो पूरी तरह प्रेजेंट था। जब मीरा घर आई तो उसने देखा कि अद्वैत गुनगुना रहा था। उसने पूछा, आज क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। अद्वैत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आज पहली बार समझ आया कि इस घर में होना और तुम्हारे साथ ये वक्त बिताना कितना बड़ा तोहफा है। मीरा की आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया। उसे महसूस हुआ कि अद्वैत अब उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि उसे स्पेस दे रहा था। अद्वैत को अब समझ आ रहा था कि दी 5 A's, अटेंशन, एक्सेप्टेंस, अप्रिशिएशन, अफेक्शन और अलाउइंग, ये सिर्फ तकनीकें नहीं है बल्कि ये जीने का एक तरीका है। ये आपको एक विक्टिम से एक को क्रिएटर बना देती है। उसने महसूस किया कि उसका और मीरा का रिश्ता अब एक ऐसी गहराई में उतर चुका है जहां सतही झगड़े या छोटी छोटी बातें अब असर नहीं करती। डेविड की वो बात उसके दिल में घर कर गई थी कि प्यार वो नहीं है जो हम करते हैं, प्यार वो है जो हम बन जाते हैं। अद्वैत अब उस बिकमिंग की प्रक्रिया में था। उसे अपनी गलतियों से अब शर्मिंदगी नहीं होती थी बल्कि वो उन्हें
एक सीखने के अवसर की तरह देखने लगा था। जैसे जैसे रात बढ़ी, अद्वैत ने खिड़की से चांद को देखा। उसे लगा कि उसकी अपनी जिंदगी भी इसी चांद की तरह है, कभी पूरी, कभी आधी, कभी अंधेरे में छिपी, पर हमेशा अपनी कक्षा, ऑर्बिट में स्थिर। उसे अब उस परफेक्ट रिश्ते की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली, रियल होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। उसे अब समझ आया कि डेविड ने क्यों कहा था कि ये एक हेरोइक जर्नी है। ये सफर आपको अपने घुटनों पर ले आता है, आपकी सारी अकड़ तोड़ देता है, पर अंत में आपको एक ऐसा दिल देता है जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट सके। अद्वैत अब तैयार था इस सफर के आखिरी पड़ाव के लिए, जहां प्यार और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं। कुछ महीने बीत गए थे। अद्वैत की जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी जैसी वो पहले हुआ करती थी। शहर वही था, भीड़ वही थी, और मीरा भी वही थी, पर अद्वैत के अंदर की दुनिया जैसे बदल गई थी। उसे अब वो 5 कुंजियां, अटेंशन, एक्सेप्टेंस, अप्रिशिएशन, अफेक्शन और अलाउइंग ढूंढनी नहीं पड़ती थी। वो अब उसके सांस लेने के अंदाज में शामिल हो गई थी। एक सुबह जब वो पार्क के उस पुराने बेंच की तरफ बढ़ा, तो उसने देखा कि आज डेविड वहां नहीं थे। उनकी जगह बेंच पर एक छोटी सी चिट्ठी और एक लाल रंग का गुलाब रखा था। अद्वैत ने धड़कते दिल से वो चिट्ठी उठाई। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब गुरु की जरूरत उसे नहीं होती जो खुद अपनी राह बन चुका हो। तुम्हारी यात्रा अब एक व्यक्तिगत साधना से बढ़कर एक वैश्विक जुड़ाव बन गई है। अद्वैत वही बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि डेविड शायद उसके ही अंदर की एक आवाज थे, जो अब पूरी तरह उसकी अपनी बन चुकी थी। इस सफर के आखिरी पड़ाव पर अद्वैत को समझ आया कि अडल्ट होने का मतलब सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां उठाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन, आध्यात्मिक एकीकरण की अवस्था में पहुंचना है जहां आप और आपकी रूह के बीच कोई पर्दा न रहे। उसने महसूस किया कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें किसी एक इंसान से मिलती है और दूसरे से नहीं। प्यार तो एक रिसोर्सफुल, संसाधनों से भरपूर अवस्था है जो हमारे अपने अंदर से बहती है। उसे याद आया कि कैसे वो पहले प्यार के लिए एक भिखारी की तरह स्कैर्सिटी, कमी के भाव में जीता था। उसे लगता था कि अगर मीरा ने उसे ध्यान नहीं दिया तो वो खत्म हो जाएगा, पर अब उसे समझ आया कि वो खुद प्यार का एक समंदर है और मीरा उस समंदर में उठने वाली एक लहर की तरह है। जब आप खुद को होलनेस, पूर्णता के साथ देखते हैं तो आप डिफेंसलेस, निहत्थे होने से नहीं डरते। अद्वैत को अब समझ आ रहा था कि शैडो, परछाई से दोस्ती करने का असली मतलब क्या है। उसने अपने उन हिस्सों को गले लगा लिया था जिन्हें वो सालों से कोठरी में बंद रखता था। उसका गुस्सा, उसकी असुरक्षा, उसका वो डर जो उसे अपर्याप्त महसूस कराता था। डेविड ने सिखाया था कि जब हम अपनी परछाई को स्वीकार, एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो वो हमें डराना बंद कर देती है और हमारी ताकत बन जाती है। अद्वैत को अब मीरा के साथ होने वाले छोटे मोटे मतभेदों में भी एक क्रिएटिव टेंशन, रचनात्मक तनाव नजर आता था। उसे पता था कि ये झगड़ा उन्हें दूर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की रूह की और भी गहरी परतों को खोलने के लिए आया है। उसने सीखा कि रैडिकल ऑनेस्टी, गहन ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि अपनी उस सच्चाई को भी सामने रख देना है जो आपको कमजोर दिखाती है। उस दोपहर जब वो घर लौटा, मीरा रसोई में काम कर रही थी। अद्वैत ने देखा कि वो थोड़ी परेशान थी। शायद ऑफिस का कोई काम अटक गया था। पहले का अद्वैत शायद घबरा जाता या उसे ठीक करने, फिक्स की कोशिश करने लगता, पर आज के अद्वैत ने सिर्फ अलाउइंग, आजादी का अभ्यास किया। वो चुपचाप उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ खड़ा रहा। कोई सलाह नहीं, कोई सवाल नहीं। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उस एक पल की प्रेजेंस
मौजूदगी में वो सब कुछ कह दिया गया जो 1000 शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। अद्वैत को समझ आया कि अफेक्शन, स्नेह का मतलब सिर्फ शारीरिक स्पर्श नहीं, बल्कि एक रूहानी सुकून है जो आप दूसरे को देते हैं जब आप बिना किसी शर्त के उनके साथ खड़े होते हैं। अद्वैत की सोच अब सिर्फ उसके और मीरा के रिश्ते तक सीमित नहीं थी। उसे लगने लगा था कि अगर वो मीरा को अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्यार दे सकता है, तो वो पूरी दुनिया को भी उसी नजर से देख सकता है। उसने अपने ऑफिस के साथियों में, सड़क पर चलते अजनबियों में, और यहां तक कि अपने उन माता पिता में भी जिनसे उसे शिकायतें थीं, उसी डिवाइन लाइफ फोर्स, दिव्य जीवन शक्ति को देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो दुश्मनी या कमी समझता था, वो दरअसल दूसरों के अपने जख्म थे। जब आप माइंडफुल, सजग होते हैं तो आप लोगों के व्यवहार के पीछे छिपे उनके डर को देख पाते हैं, और तब गुस्सा नहीं बल्कि करुणा, कंपैशन पैदा होती है। डेविड की वो बात उसे बार बार याद आती थी कि ये एक हेरोइक जर्नी, साहसी यात्रा है। अद्वैत ने महसूस किया कि इस यात्रा का नायक वो नहीं है जो किसी बाहरी दुश्मन को मारता है, बल्कि वो है जो अपने ईगो, अहंकार की मौतों को बार बार स्वीकार करता है। हर बार जब अद्वैत ने अपनी सही होने की जिद को छोड़ा, उसका एक पुराना छोटा हिस्सा मर गया और एक बड़ा उदार हिस्सा पैदा हुआ। ये एक तरह का सैक्रिफाइस, बलिदान था, पर यह बोझ नहीं था, बल्कि ये तो एक बोझ से मुक्ति थी। उसे समझ आया कि कमिटमेंट, प्रतिबद्धता का असली मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विकास, ग्रोथ के प्रति समर्पित होना है। जैसे जैसे शाम ढली, अद्वैत और मीरा साथ में चाय पीने बैठे। अद्वैत ने मीरा की आंखों में देखा और उसे वहां कोई उम्मीद नहीं दिखी, बल्कि एक गहरा सम्मान दिखा। मीरा ने धीरे से कहा, अद्वैत, पिछले कुछ महीनों में तुम बहुत बदल गए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम अब यहां हो, पूरी तरह से। पहले तुम मेरे साथ होते हुए भी कहीं और होते थे। अद्वैत मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। उसने महसूस किया कि अप्रिशिएशन, सराहना का सबसे बड़ा रूप यह है कि आप सामने वाले को वैसा ही रहने दे जैसा वो है, बिना उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलने की कोशिश किए। ये अलाउइंग ही तो है जो प्यार को एक जेल से बदलकर एक खुला आसमान बना देती है। अद्वैत को अब समझ आ गया था कि दी 5 A's कोई मंजिल नहीं थे, वो तो सिर्फ दिशाएं थी। असली सफर तो अब शुरू हुआ था। उसे अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं था, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का हर पल एक चमत्कार लगने लगा था। उसने सीखा कि जब हम अपनी सुरक्षा की दीवारें गिरा देते हैं, तो हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए खुल जाते हैं। डिफेंसलेसनेस, बिना ढाल के होना ही उसकी सबसे बड़ी मजबूती बन गई थी। उसे अब अकेलेपन से डर नहीं लगता था, क्योंकि अलोनेस में उसे अपनी वो होलनेस मिल गई थी जिसे वो दुनिया में ढूंढ रहा था। रात के सन्नाटे में अद्वैत ने महसूस किया कि माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ये कहानी, जो उसके जीवन के साथ साथ चल रही थी, अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां कोई अंत नहीं है, सिर्फ एक निरंतर प्रवाह है। उसे याद आया कि डेविड ने कहा था, प्यार एक क्रिया, एक्शन है, कोई भावना, इमोशन नहीं। अद्वैत अब हर दिन उस क्रिया को जीने के लिए तैयार था। उसे पता था कि भविष्य में फिर से चुनौतियां आएंगी, फिर से अंधेरा होगा, पर अब उसके पास अपनी जागरूकता, अवेयरनेस की वो मशाल थी जिसे कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के साथ उस अनंत शांति में डूब गया जो हमेशा से उसके अंदर मौजूद थी, पर जिसे वो अब तक पहचान नहीं पाया था। अद्वैत के इस सफर में हमने देखा कि कैसे एक इंसान अपनी ही सीमाओं को तोड़कर एक विशाल व्यक्तित्व में बदल सकता है। ये सफर सिर्फ उसका नहीं था, ये हम सबका है। हम सब उस छोटे बच्चे से लेकर उस सजग वयस्क अडल्ट बनने की राह पर हैं।
जहां प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारा स्वभाव बन जाता है। मीरा और अद्वैत का रिश्ता अब एक ऐसी धुन बन चुका था जिसे सिर्फ वही सुन सकते थे जो अपने दिल की गहराई में उतरने का साहस रखते हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस श्रृंखला को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि अद्वैत की ये यात्रा आपके जीवन में भी उन 5 कुंजियों ध्यान, स्वीकृति, सराहना, स्नेह और आजादी के दरवाजे खोलेगी। याद रखिए, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढना पड़े। ये तो वो आजादी है जो तब मिलती है जब आप खुद को और दूसरों को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो है। जिंदगी के इस नृत्य में हर कदम एक नया सबक है और हर मोड़ एक नई शुरुआत। अपना ध्यान रखिए और अपने रिश्तों में उस सचेत प्रेम, माइंडफुल लविंग की रोशनी फैलाते रहिए। एक एडल्ट बनने का मतलब है अपने दिल के दरवाजे हर मौसम के लिए खुले रखना। जब तक हम फिर से किसी नई कहानी और नई समझ के साथ न मिले, तब तक के लिए विदा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक आपके साथ है, आपके अपने सफर में, आपकी अपनी खोज में। शुक्रिया